चैप्टर नंबर 9 इंग्लिश पाथवे क्लास 6th एक्सरसाइज। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने करवा दिया है चैप्टर 9 का और प्रीवियस का भी। तो चैप्टर 9 का एक्सप्लेनेशन आप मेरे आई बटन पे जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बिसाइड ए ग्रीन क्या है, मेडो, ग्रीन मैदान है ना। आ स्ट्रीम यूज्ड टू फॉलो, एक धारा बह रही थी। ए डैश वॉज क्वाइट ऑप्रेस बाय द हीट ऑफ द सन, कौन सन की रोशनी से उत्पीड़ित हो गया था, काऊ। देन स्टॉपिंग टू डैश इज अ बो ड्रिंक, तो कौन कौन रुक गया था, क्या पानी पीते पीते वो रुक गया था। एंड गिवन माई मिल्क टू मेक, क्या करते हैं वो, क्या करते हैं, बटर और चीज़ बनाते हैं, कर्ड भी बनाते हैं। तो ये दोनों होगा, बटर और चीज़, 1 और 2 है ना। आई रियली बिलीव दैट द फेलो आर राइट, मतलब मैं भरोसा करती हूँ कि ये फेलो सही कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन अ फ्यू ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट मोर, और फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट और दिए। देन अ डीप साइन, फिर गहरी सांस ली, साइन किया। आई ऐश द ऐश वेटेड अ मूवमेंट, थोड़ी देर के लिए वो रुक गया, MOMENT। आई ऑलवेज सो थिंग इन डिफरेंट लाइट, मैं हमेशा चीज़ें अलग तरीके से देखता हूँ। नो ऐश इन हिज सेंस वुड एवर डिनाई, ऐश ने अपने सेंस से मना नहीं किया। दे आर सम सर्विस टू यू, वो तुम्हारे लिए भी कुछ सर्विस करते हैं। आई रियली बिलीव दैट द फेलो इज़ राइट, मैं भरोसा करती हूँ कि ये फेलो सही कह रहा है। राइट है वो, नाइट नहीं है, आर है वो, ये आर है। Where did the cow and the ash meet? Question answer. The cow and the ash meets beside a green meadow. क्या green मैदान के बाजू में मिले थे वो। What attract the cow and the ash to the stream? क्या attract करता था stream में cow और ash? The cow and the ash was attract their cooling brook to the stream. क्या cow और ash को क्या attract करता था, cooling, जो ठंडी नदी थी, जो stream की जो ठंडी नदी थी वो attract करती थी। What courtesies did the cow and ash exchange? कौन सा शिष्टाचार काऊ और ऐश ने एक्सचेंज किया था। The cow and the ash asked to cow, ऐश ने काऊ से कहा था, she afford man an important supply, ये है कि वो मैन को अच्छा सप्लाई करती है, अच्छी चीज़ें देती है। बट दे गिव सम सर्विस, लेकिन वो भी उनके लिए कुछ करते हैं। टू हर, उसको कुछ सर्विसेज देते हैं। टू दिस कर्टिसेस डिड द काऊ एंड ऐश एक्सचेंज, जो काऊ और ऐश ने ये शिष्टाचार कि वो तुम उन्हें देती हो तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें घर देते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, ऐसा ऐश ने बोला था काऊ से। तो ये शिष्टाचार उन दोनों ने एक्सचेंज किया था। What did he cow grumble about? काऊ वॉज ग्रेटली ऑप्रेस्ड बाय मैनकाइंड, काऊ जो है बहुत ही उत्पीड़ित हो गई थी इंसानों से। What did the cow want to do to suck and why? वो क्या करना चाहती थी, क्या मतलब what did suck से and why, क्यों। Cow want to do oppressed by do not, मतलब कि वो उसे उत्पीड़ित ना करे, सक when she has no will to give milk, जब उसकी कोई इच्छा नहीं हो दूध देने की, तब उसे जो उसका मालिक है, सक बोला है मालिक को, जो मालिक है उसे उत्पीड़ित ना करे। Who did he काऊ कॉल हार्ड हार्टेड टायरेंट्स, किसको बोल रही थी काऊ हार्ड हार्टेड टायरेंट्स, कठोर दिल का अत्याचारी। काऊ कॉल हार्ड हार्टेड tyrant when she who oppressed to innocent cattle, कौन को बोल रही थी, जो मासूम पशुओं को उत्पीड़ित करते उनको बोल रही थी काऊ। What had the cow decide to do and why?
क्या करने का सोचा काऊ ने और क्यों? काऊ डिसाइड लुक अनदर सक, कोई उसने डिसाइड किया कि कोई और दूसरे मालिक को ढूंढे फॉर द बटर और चीज़ के लिए, बटर और चीज़ निकालने के लिए। डिड द ऐश एग्री विद द काऊ व्यू, क्या ऐश एग्री हो गया काऊ के व्यू से? नो, द ऐश डू नॉट, नहीं हुआ था, है ना, डिड नॉट होगा, डिड नॉट एग्री विद द काऊ व्यू, काऊ के व्यू से वो एग्री नहीं हुआ था, तो ये डिड नॉट होगा। हाउ डिड द काऊ टेक द ऐश एडवाइस, एड की एडवाइस कैसे ली थी काऊ ने? द ऐश सेड टू काऊ मैन गिव हर शेल्टर इन विंटर, क्या, हाँ, जो मैन है वो घर देता है ठंड में काऊ को, एंड गिव सर्विस टू हर, उन्हें और भी सेवाएं, उनकी सेवाएं करता है, बाय मैन से होती है ना, यहाँ मैन, ये मैन एम लिख देना, एम बड़ा। सो दिस एडवाइस ऐश गिव टू काऊ, इसलिए ये एडवाइस ऐश ने काऊ को दी थी। तो ये सिंगुलर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो ये डोंकीज थे तो एस हट गया, तो ये हो गया डोंकी, आर नहीं होगा, आर को काट के इज, ही, दे नहीं, दे ही होगा, ही, क्योंकि एक इंसान की बात हो रही, ही कैन कैरी हैवी लोड होगा, क्योंकि एक इंसान की बात हो रही, लोड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ही होगा इसमें फिर से, he will ever almost everything, however in spite of his, ये होगा his, his, his great useful, and his होगा फिर से his, his patient hard work, donkey, फिर एस हट जाए डंकी, फिर आर को काट के इज बेडली ट्रीटेड मोस्ट कंट्री, स्टूपिड फुलिश पर्सन आर समटाइम कॉल डोंकी। देखो इसमें भी सिंगुलर फॉर्म में करना है तो पर्सन, एक पर्सन होगा और इज हो जाएगा, आर को काट के इज, समटाइम कॉल डोंकी, ए फिर एस कट गया और एश भी कट गया, ये ई एस कट गया, ये हो गया एक डोंकी और एक गधे की बात हो रही है। दिस इज़ क्वाइट अनफेयर बिकॉज डोंकीज, फिर हो गया, ये हो गया एस कट गया, डोंकी हैज़ अ मच ऑफ सेंस एंड हॉर्स काऊ कैमल हैज़, ठीक है। हॉर्सेस में एस कट गया, काऊ में एस कट गया, कैमल में एस कट गया और हैव की जगह हैज़ लग गया। मेज द नाउन अंडरलाइन, नाइट एंगल मतलब सैंग स्वीटली, अच्छे से गाना। द बॉय क्या है, येल्ड फॉर हेल्प के लिए जा रहा। द लॉयन रोअर लाउडली, बहुत तेज चिल्ला रहा है। द प्रेरिस क्या करता है, प्रेयर फॉर रेन के लिए प्रार्थना कर रहा है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द रेन में खेल रहे हैं। 5 4 2 1 3, ठीक है। फिर इसमें ये प्रॉपर अरेंज करना है, तो पहला वाला होगा ए डोंकी हैज़ अ लार्ज हेड विथ लॉन्ग ईयर, एक डोंकी रहता है उसके लंबे लंबे कान रहते हैं और बड़ा सर रहता है। फिर ये 2 वाला ये है, इट हैज़ अ शॉर्ट मैन एंड इट्स टेल एंड ऑफ द टुफ्ट ऑफ हेयर, उसकी जो टेल है, उसकी जो पूँछ है वो बालों से ख़त्म होती है, बाल रहते हैं। डोंकी आर स्मॉल एंड स्टर्डी रिलेटिव ऑफ द हॉर्स के रिलेटिव रहते हैं डोंकी। दे आर, ये 4th नंबर, दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द वाइल्ड एशेस ऑफ अफ्रीका, वो अफ्रीका में रहते हैं जो जंगली एशेस, जंगली गधे रहते हैं। दे हैव बीन यूज अ पैक एनिमल ऑफ सेंचुरी, तो होगा 1 4 5 3 2। मेक अ लिस्ट फ्यू पेट एनिमल एंड राइट, तो काऊ, बफेलो, गोट, हैन, डॉग, शीप, कैट, ऑक्स, हॉर्स, ऐश, ठीक है। काऊ, बफेलो और गोट क्या करती है, गिव अस मिल्क देती है हमें, एंड हैन गिव अस, हैन क्या देता है, हमें अंडे देता है। डॉग कीप आर हाउस प्रोटेक्शन, डॉग अपने हाउस को सुरक्षित रखता है। एंड शीप हेयर हेल्प टू मेड क्लॉथ, शीप के हेयर क्या करते हैं, कपड़े बनाने काम आते हैं। एंड ऑक्स प्लगिंग द फील्ड, ऑक्स क्या करते हैं, हमारे खेतों की जुताई करते हैं। ऐश एंड हॉर्स, ऐश जो गधा रहता है और घोड़ा रहता है, टेक हैवी लोड और बड़ा बड़ा वजन उठा
सकते हैं, हैवी लोड उठा सकते हैं। काऊ पेस्ट लिखना है। काऊ इज़ अ पेट एनिमल, काऊ एक पालतू जानवर है। काऊ मिल्क गिव अस स्ट्रेंथ, काऊ हमारे ताकत देती है। स्ट्रॉन्ग मसल्स, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। इन आर इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन कल्चर में वी से हम कह सकते हैं काऊ इज़ आर डिवोशनल फेरी, काऊ क्या है, हमारी माता है, डिवोशन माता है। इन दिवाली फेस्टिवल, दिवाली के फेस्टिवल में पीपल वर्शिप काऊ एंड डेकोरेट हर हॉर्न, पीपल काऊ की पूजा करते हैं और उनके जो सींग रहते हैं, ये सींग इन्हें हॉर्न बोलते हैं, इनको सजाते हैं विथ फ्लावर से, एंड कलर हर बॉडी, और उसकी बॉडी को कलर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।